राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। आज पौर्णिमा है, पौर्णिमा। और आज की पौर्णिमा जो वैशाख पौर्णिमा जो है, ये अपने गौतम बुद्ध उनका जयंती महोत्सव है आज। तो अपना परंपरा के हिसाब से हमें तो ये गुरु जी की आज्ञा है, तो अपना सत्संग तो होना ही चाहिए। तो मैंने आज किया कि आज मैंने सामने संत स्तवन, हमारा दासबोध तो प्रमाण ग्रंथ है। मैंने तो दासबोध के बारे में बहुत बातें समझाई है। तो दासबोध ये प्रमाण ग्रंथ होने के कारण हम जो कुछ शुरुआत करते हैं अपनी परंपरा का हिसाब से जैसा गुरुजी ने बताया ना वैसा, चलो यहाँ तो गुरुजी बैठे रहते हैं हमेशा। तो हम शुरू करते हैं दासबोध के आधार से, हम सब शुरुआत करते हैं। तो आज मैंने सामने संत स्तवन ये समास लिखा है। और ये संत कैसे होते हैं? संत भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। और भगवान ने बताया ना, संत सचेतन ये मेरा ही मूर्ति है। संत कौन है? मेरी ही मूर्ति है। और जब भी भगवान को लगता है कि हम सब सामान्य लोग जो है ना, भगवान के लाडले बेटे हम, तो जब भी भगवान को लगता है कि इन्हें कुछ प्रबोधन करना चाहिए, तो भगवान ये भूतल पर संत के रूप में देह धारण करके आते हैं और फिर अपना अपना तरीके से वो प्रबोधन करते हैं। ऐसे तो देखो, जब भी सृष्टि का निर्माण किया, ब्रह्मदेव ने तो निर्माण किया, और भगवान का सबसे लाडला जीव जो है मनुष्य नर देह, तो उस ज्ञान का प्रबोधन करने के लिए आप तो वचन करके शुरू में वेदों का निर्माण किया। और वेदों का निर्माण करने के बाद भगवान ने वो वेदों का प्रबोधन करने के लिए सप्तर्षि का निर्माण किया, अनेक प्रजापति निर्माण किए। सत्य त्रेता द्वापर युग में पहले ऋषि थे, बाद में मुनि आ गया, और कलयुग के लिए संत महानुभाव का ये भूतल पर भगवान देह धारण करके संत महाभगवान के रूप के आने लगे। तो भगवान ने ये, समर्थ रामदास ने संत के बारे में बहुत कुछ बातें समझाई। तो संत कैसे है? तो संत का महात्म्य ऐसा होता है कि ये अनेक जो दरिद्री जीव होते हैं, देखो जीव दरिद्री असंख्यात नृपति केले, अनेक जीव ये भूतल पर देह धारण करके आता है। ये कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? उन्हें ज्ञान का कुछ ज्ञान नहीं रहता। लेकिन जब ये संत सान्निध्य में आते हैं, देखो काड़े सिद्धेश्वर महाराज, उनके जैसे संत जब भी, महापुरुष जब भी हमें सदगुरु करके मिलते हैं, तो क्या होता है? हम श्रीमंत होते हैं। श्रीमंत यानी क्या? जैसा कैसे भी कौन सी भी सिचुएशन क्यों ना हो, हम आनंद से और मस्त मजे में रहना सीखते हैं। क्यों? हमें पता चला वास्तविक हमें हमारा निर्माण किया है पार्वती माता, शिवशंकर, यानी ये त्रिदेव जो है, उन्होंने हमारा निर्माण किया है। और निर्माण करने के बाद उत्पत्ति, स्थिति और लय सब कार्य वही कर रहे हैं। वो निर्माण किया, निर्माण करने का कार्य तो ब्रह्मदेव ने किया, बाद में सबका प्रतिपालन करने का और सबको ज्ञान दृष्टि देने का कार्य तो विष्णु भगवान कर रहे हैं, और उनका लय करने का कार्य ये शिवशंकर, शिवजी कर रही है। और वो भी कैसे बहुत मजे में कर रहे हैं। देखो जब भी हम देखते हैं ना, हम मोक्ष द्वार में जब जाते हैं तो शंकर वहां ये क्या करते हैं, शिव जी क्या करते हैं, वहां शिव जी डमरू बजाते, डमरू बजाते, डमरू बजाते, ऐसे डमरू बजाते, डमरू बजाते, डमरू बजाते, और सबका वहां स्वागत करती है। अंतिम अंतिम अंत जो होता है वहां ही जाना पड़ता है ना, तो शिव जी हमारा स्वागत करने के लिए रहते। तो देखो ये सब तो हो गया, लेकिन आज हम खासकर
ये गौतम बुद्ध के बारे में कुछ बातें समझ लेने वाले हैं। तो देखो, गौतम बुद्ध ने तो ऐसा तो हम देखते हैं ना, वास्तव में देखा जाए तो धर्म एक ही है, जिसके बिना जो नहीं रह सकता वही उसका धर्म है, यानी आनंद। आनंद यही बताया ना हमारे गुरुजी ने, क्या है धर्म, क्या है, ध्रियते अनेन इति धर्म, जिसके बिना जो रह नहीं सकता वही उसका धर्म है। और हमारा धर्म क्या, आनंद। आनंद मैं कौन हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, यही वास्तविक हमारी पहचान है। इसलिए हम आत्मा होने से हमारा स्वरूप क्या, हम आनंद रूप ही है। यही बात हमें गुरुजी ने समझाई ना, तो ये हम करते रहते हैं। तो देखिए, तो भी ये अपना गौतम बुद्ध ने क्या किया, ये वैदिक परंपरा से कुछ बातें ले ली और उन्होंने ये बौद्ध धर्म करके निर्माण किया। और जो बौद्ध धर्म जो निर्माण हो गया, देखो गौतम बुद्ध के बारे में हमने देखा है ना, अपने मायावती, हाँ, ये सिद्धार्थ मायावती का जो बेटा है, जब उसका जन्म हो गया तो ऋषि ने ऐसा वो जमाने के जो ज्योतिषी थे उन्होंने बता दिया, ये तो एक आत्मज्ञानी महापुरुष बनेंगे, नहीं तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। तो ये हो गया उनका हिसाब से। फिर उन्होंने जब भी देखा, सब राज्य में घूम रहे थे, घूमते समय उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा, आप डंडा डंडा पकड़ के चल रहा था ये सब ये थे। तो उन्होंने पूछा सचिव को, ये क्या है? तो अरे ये तो बूढ़ा हो गया है, और आदमी बूढ़ा आने के बाद उसका वही हालत हो जाता है, वो ठीक से चल नहीं सकता, उसे डंडा पकड़ के उससे चलना पड़ता है। ठीक है, आगे जाने के बाद उसने देखिए एक प्रेत यात्रा देखी, दान करने के लिए एक बॉडी ले जा रहे थे। पूछा ये क्या है? अरे ये तो आदमी मर गया है, अभी उसे लेके अपना ये दहन करेंगे, स्मशान में जाके, मोक्ष द्वार है वहां जाके उसका दहन करेंगे। अरे बाप रे बाप रे, सबका ऐसा ही होता है? हाँ, सबका ऐसा होता है। जो जो देह धारण करके भूतल पर आता है उसे वो बूढ़ा होता है, बूढ़ा होने के बाद इसे क्या पता है, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये चार बातें समझाइए। तो उसको वो ये आती है, व्याधि होती है, जरा होता है, बूढ़ा होता है, और फिर ऐसा ही होता है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, फिर उसके ऊपर कुछ उपाय है क्या? तो वो सोचने लगा, और फिर रात में पत्नी यशोधरा और बेटा राहुल को छोड़ के भाग गए, जंगल में चले गए। और वहां साधना करने के बाद उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक है, अभी देखो जब भी ज्ञान प्राप्त हो गया ना, वो भी वैशाख मास की पूर्णिमा ही थी। ठीक है, फिर उन्होंने बोध करना शुरू किया। अभी देखो उन्होंने जो कुछ बातें समझाई ना, मैं खाली 3 बातें समझा रहा हूं। उसने क्या बताया? बौद्धम शरणम गच्छामि, बौद्धम शरणम गच्छामि एक पहली बार, दूसरी धम्मम शरणम गच्छामि, और तीसरी संघम शरणम गच्छामि। ये 3 बातें समझाई। देखो हम खाली इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करेंगे, और मैं ये बताना चाहता हूं, यही बात हमारे वैदिक परंपरा में आई है। अब ये बौद्धम शरणम गच्छामि यानी क्या? बौद्ध यानी जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया, जो आत्मज्ञानी महापुरुष है, संत जो है, संत, तो वो बौद्ध हो गया। बौद्ध यानी उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। प्रबोध बताया जाता है, उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्य वरान, निबोधत। तो निबोधत यानी उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। उन्होंने जब श्रवण, मनन, निधिध्यासनम, एक निधिध्यासनम जब हो गया तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा तो हमें सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए। जब भी हम सद्गुरु को शरण जाते हैं तो सद्गुरु हमें बता देते हैं, महावाक्य का बोध करते हैं। क्या महावाक्य का बोध करते हैं? महावाक्य, इसका मतलब क्या हो गया? जिस वाक्य के श्रवण से हम महान होते हैं, यानी हम कितने महान हैं इसका पता हमें चलता है, वो महावाक्य हो गया। तो गुरु जी बताते हैं तत्वमसि, तत् यानी
परब्रह्म तत्व त्वम मीन्स जीव असि मीन्स है, तुम ही परब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, ये बताया। तो वो महावाक्य का बोध करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम पहले क्या करते, बौद्धम शरणम गच्छामि, हो गया। गौतम बुद्ध ने वही समझाया। तो उनका धर्म का हिसाब से सब शरण लेते हैं। किसकी शरण लेती है? आत्मज्ञानी महापुरुष की शरण लेती है। और फिर आत्मज्ञानी महापुरुष ज्ञान का प्रबोधन करते हैं। अच्छा, फिर क्या बताया? धम्मम शरणम गच्छामि। अभी धम्मम, धम्मम यानी धर्म, तो हम धर्म की शरण लेती है। तो हम ये धर्म क्या किसे बताया जाता है? देखो, धर्म के बारे में हमने खास कर देखा है। देखो, उसके बारे में बहुत मैंने उसका जो चर्चा जो है ना, मैंने सविस्तर चर्चा की है। ये धम्म किसे बताया जाता है? धम्म यानी धर्म, समझाना। तो अभी यही क्या होता है? धर्म यानी आचरण, ऐसा आचरण जो वेद में जो बताया है। तो इसलिए हम क्या करना चाहिए? इसलिए हमने देखा पंच महायज्ञ, यही धर्म हो गया ना, आचरण हो गया ना वैसा। तो पंच महायज्ञ में क्या आता है? देखो, ये बातें भी पंच महायज्ञ अभी हम समझते हैं ना, किसा पता चलता है? देखो, तो पंच महायज्ञ जब हम समझ लेते हैं, वही मेन है ना, मुख्य वही है। और इससे क्या होता है? उससे हम साधना चतुष्टय संपन्न बनते हैं। हाँ, हमारा मन जो है ना, माइंड कैसा है? अनेक जगह घूमता रहता है। उसे हमें एकाग्र करना है। अनेकाग्र जो है ना, अनेकाग्र जो है, उसे हमें एकाग्र करना है। तो एकाग्र करना होगा तो हमें ये पंच महायज्ञ का बोध कर किया है यहाँ। तो पंच महायज्ञ में क्या आता है? अध्यापनम, अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञस्य तर्पणम होमो दैवो बलिर्भोक्तो नृयज्ञो अतिथि पूजनम। देखो, तो ये पंच महायज्ञ बताया ना। तो इसे देखो, इसमें क्या होता है? पंच यज्ञ में सबसे बड़ा पहली बात क्या आती है? अध्यापनम। खुद पढ़ा करो। देखो, अभी वेद में जो समझा है ना, तो पहला हम तो संत की शरण में आ गए, फिर संत हमें वही बोध करते हैं। क्यों? उन्होंने वो सब ये किया है ना। इसलिए हमें क्या बताते हैं? ब्रह्म यज्ञ अध्यापनम। तो देखो, अध्यापनम यानी वेद ग्रंथ का अध्ययन करो, वेद ग्रंथ का अध्ययन करो और फिर अध्यापन भी करो, टीचिंग भी करो। इससे क्या हो जाएगा? तुम्हारा निश्चय बढ़ेगा, निश्चय बढ़ेगा। तो वेद ग्रंथ का अध्ययन और अध्यापन, टीचिंग करना चाहिए। फिर पितृयज्ञ, पितृयज्ञ यानी क्या हो गया? पितृयज्ञ यानी तर्पणम। ये तर्पण करते हैं ना, अभी जब भी देह छोड़ की जाती है तो उनके हम तर्पण करते हैं, तो हो गया। तो पितृयज्ञ से तर्पणम यानी देव। और फिर क्या होते? जो ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ सीनियर सिटीजन हमें बताते हैं ना, तो ज्येष्ठ श्रेष्ठ जो है, तो उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए हमें। ये सब वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक ही परिवार है ना। तो ये परिवार में जो सीनियर सिटीजन बन गए हैं, तो उन्हें हमें प्रसन्न रखना चाहिए, यानी पितृयज्ञ यानी तर्पणम। और साथ में साथ ज्येष्ठ श्रेष्ठ को प्रसन्न रखना। हाँ हाँ। और फिर क्या होता है? उसमें श्राद्ध भी आता है। श्राद्ध श्रद्धेयादेयम इति श्राद्धम। और साथ ही साथ लौकिक कर्म से प्रसन्न रखना। देखो, सीनियर सिटीजन को उन्हें क्या मांगता है? जो जो चीजें मांगती होगी दे देना और उन्हें प्रसन्न रखना। और फिर क्या होता है? देखो, वो जिंदा हो गए ना, जिंदा हो गए तो क्या है? उनका अच्छा ख्याल रखना, अच्छा ख्याल रखना। ये हो गया पितृयज्ञ। फिर क्या होता है? दैव यज्ञ। तो अनेक प्रकार के देवता है ना, वैदिक। देखो, वैदिक, हाँ, तो अनेक प्रकार से वैदिक यज्ञ होम करती है। अनेक प्रकार के होम किए जाते हैं, वैदिक यज्ञ करने जाते हैं। अभी हमने गोपेश्वर में जाके गया था ना यज्ञ, वैसा। तो ये यज्ञ होम है। और फिर उसमें संध्या वंदन आता है, अग्निहोत्र आता है। और क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन टू पंचमहाभूत। ये पंचमहाभूत जो है ना, उनको सबको सबका हिसाब से उन्हें ये कॉन्ट्रीब्यूट करना, उन्हें दे देना। ये हो गया। फिर बलिर्भोक्ता। फिर हम देखो, भौत यानी भूत यज्ञ। देखो, अपने आजू बाजू कितने कव्य है। हाँ, कितने ये देखिए गव्य है, ये आजू बाजू में कितने गव्य है। देखो, तो गव्य है। फिर ये अनेक प्रकार के प्राणी भी है।
तो उन्हें भौत यानी भूत यज्ञ, यानी उनको बलि देना। बलि का अर्थ क्या हो गया? उन्हें खाना देना, खिलाना। खिलाना बलि यानी देखो किसे काटना नहीं है, ये ख्याल में रखो। बलि का अर्थ होता है उन्हें खिलाना। खिलाना, हाँ। तो बलिर भोक्ता, तो अनेक प्रकार के हवि देते हैं, ऑफरिंग करते हैं अनेक प्रकार की, हाँ। और इतना ही प्लांट्स को देते हैं, पौधे को देते हैं, कौवे को देते हैं, क्रो को देते हैं। तो ये हो गया बलिर भोक्ता। और उसके बाद क्या आता है? इंद्रु यज्ञ। इंद्रु यज्ञ यानी क्या होता है? अतिथि पूजनम मनुष्य यज्ञ। इंद्रु यज्ञ यानी मनुष्य यज्ञ यानी अतिथि पूजनम, हाँ। और इससे क्या होता है? जिन्हें जिन्हें कुछ आवश्यकता है दान धर्म करना। ये दान में अपने इसमें बहुत महत्व दिया है ना, बहुत महत्ता बताई है ना ज्ञान के बारे में। तो ये हो गया। तो हाँ, ये हम क्या देख रहे हैं कि ये इसी प्रकार ये हम पहले क्या देखा? हमें बौद्धम शरणम गच्छामि और दूसरा धम्मम शरणम गच्छामि। तो ये अनेक प्रकार के धार्मिक क्रिया जो है, वो अनेक प्रकार की धार्मिक क्रिया है, पूजा अर्चा उपासना, अपने अपने धर्म के हिसाब से वो सब करते रहना। ये हो गया धम्मम शरणम गच्छामि। और वो हिसाब से हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? हमारा आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, हर एक के हृदय में भगवान ही मौजूद है। तो ऐसा ख्याल रख के सबके बारे में यह बताया ना, जैसा यीशु ख्रिस्त ने बताया, लव दाई नेबर। हमारे ये पड़ोसी विड़ोसी जो कुछ है, हमारे आजू बाजू में रहने वाले हैं सब, तो सबके बारे में बहुत प्यार से रहना। ये जैसा हम हमारे परिवार में 5 आदमी रहते हैं, तो 5 आदमी के बारे में हम बहुत प्यार से रहते हैं ना, तो ये संपूर्ण विश्व एक ही परिवार समझना और एक ही परिवार समझ के उनके बारे में अंतःकरण में बहुत अच्छे ख्याल रखना, बहुत प्यार से पेश आना सबके लिए। तो ये हो गया। तो ये हो गया धम्मम शरणम गच्छामि। और दूसरा क्या है? संघम शरणम गच्छामि। संघ यानी संगठना देखो। और संगम शरणम गच्छामि यानी क्या होता है? देखो अभी हम ये संत संघ में कितने लोग आ गए, तो ये सबका एक संघ हो गया ना, सबका संगठना हो गया। देखो हमारे एक गुरु जी है काड़े सिद्धेश्वर महाराज, तो उन्होंने आज तक कितने लोगों को अनुग्रह दिया, यानी ज्ञान का प्रबोधन किया। तो ये सब का एक संघ हो गया ना, संगठना होगी ना। तो इसलिए संगम शरणम गच्छामि यानी कि हम सब संगठित रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। बताया जाता है ना, सामर्थ्य है ये संगठना में सामर्थ्य है। देखो हमें कौन सा काम करना होगा, तो हम सब इकट्ठा होके कार्य करेंगे ना, तो क्या होता है? तो अच्छी तरह से काम होता है। देखो एक मामूली बात देखो ना, एक सिंगल लकड़ी है और एक सिंगल लकड़ी है, तो ऐसे हम ऐसे ये करेंगे टूट जाएगी ना, हाँ। लेकिन समझो 50 लकड़ी का एक गट्ठा बनाएंगे तो टूटेगा का? नहीं टूटेगा। तो इसलिए जब भी हमारा कुछ कार्य होगा, कहां भी हमें कुछ कार्य करना होगा ना, ये धर्म के बारे में बोलो, हमारी सोसाइटी के बारे में बोलो, हाँ, कौन सा भी अच्छा कार्य करना होगा। देखो हमें मंदिर बनाना है, आश्रम बनाना है, मंदिर बनाना है, भगवान की पूजा अर्चा करनी है, हाँ, कुछ बड़ा यज्ञ करना है, तो यज्ञ करना होगा। देखो अभी देखो ना गुरु जी क्या करते हैं, अभी अमरनाथ जाते हैं। देखो अमरनाथ में भंडारा लगाते। अभी लास्ट ईयर गए थे ना, हम बहुत लोग गए थे अपना ग्रुप से, वहां पंचोतरणी में भंडारा लगाया था गुरु जी ने, और पंचोतरणी में भंडारा लगाया था। और ये भाई देखो वो कितना 2 महीना भंडारा चल रहा था। तो बहुत लोग वहां जो आते हैं ना, यात्री आते हैं, सैलानी आते हैं, मुसाफिर आते हैं, तो उनका सबका खाना पीना है, सबका प्रबंध किया जाता है ना। और इससे क्या होता है? यही आज्ञा अन्नदान हो गया ना, तो यही यज्ञ हो गया, ज्ञान यज्ञ हो गया ना। तो ऐसा बताया। और ये साल भी गुरुजी ने बताया है कि अभी ये साल भी हम वहां भंडारा लगाएंगे, कहाँ? अमरनाथ में। तो ये क्यों? ये संघम शरणम गच्छामि। ये भी जब भी हमें कुछ बड़ा कार्य करना होगा तो हमें संगठित होना आवश्यक है। देखो हमने देखा ना, हमारे भरतपुरी का हालत देखा है हमने। जब ये परकीय आक्रांता आ गए, तो परकीय आक्रांता ने कितने साल तक देखो हमें गुलाम बना के रखा था।
वो ईस्वी सन 712 में वो पहला जो आया ये मुस्लिम, और बाद में वो शुरू हो गया। हाँ, बाद में अलाउद्दीन आया, तैमुरलंग आया, बहुत लोग आए। हाँ, और एक एक इतना ही नहीं, फिर बाद में ये मुस्लिम आ गए, फिर इंग्रज आ गए, पुर्तगीज आ गए, और उन्होंने हमें गुलाम बना दिया। और फिर क्या हो गया, ये सब गुलामगिरी से रिहा होने के लिए सब इकट्ठा हो गए, और सबने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष के कारण अपना भारत देश जो है उनके गुलामगिरी से मुक्त हो गया। लेकिन क्यों, कैसा हो गया? तो संघम शरणम गच्छामि, हमें संगठित होना चाहिए। कौन सा भी अच्छा कार्य हमें करना होगा तो हमें संगठित होना चाहिए। तो ये बातें गौतम बुद्ध ने उसके धर्म में समझाई है। और दूसरा और एक उसने समझाई है, उसने क्या बताया, जो हरेक आदमी ना, सामान्य तौर पर हम देखते हैं, देखो हरेक आदमी धर्म, अर्थ, काम, ये 3 पुरुषार्थ है, और चतुर्थ पुरुषार्थ है मोक्ष। लेकिन मोक्ष के बारे में कोई सोचता नहीं। हरेक का ख्याल कहाँ रहता है? धर्म, अर्थ और काम, काम काम, और ज्यादा से ज्यादा अर्थ और काम। धर्म के बारे में भी ज्यादा कोई सोचते नहीं। पूजा अर्चा ये भी, इसके बारे में पंचमहायज्ञ कौन करता है, किसे समय है? तो वो खाली पैसा कैसा इकट्ठा करना, तो अर्थ और काम इसके पीछे रहते हैं। इसलिए गौतम बुद्ध ने समझाया, लालची स्वभाव नहीं होना चाहिए। यानी कामना अनेक प्रकार की जो कामना करते हैं, ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। ये बात गौतम बुद्ध ने समझाई है, समझाना। और देखो, और ये तो हो गया, और एक उसना ना एक खास कर ये वैदिक परंपरा जो है, वैदिक परंपरा में सबसे बड़ा महत्व भगवान को दिया जाता है। भगवान यानी देव 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 बताया जाता है ना। हम बोलते हैं ना भगवान, तो भगवान कहाँ है ऐसा पूछा जाता है। अरे भगवान कहाँ है? हर एक के हृदय में भगवान ही मौजूद है। ये सब कार्य करता है। ये कार्य कौन करता है? शरीर करता है क्या? शरीर तो अनात्मा है। तो इसमें मौजूद जो आत्मा है, वो आत्मा के कारण सब हमारे कार्य होते हैं। हाँ, तो इसलिए, और फिर देखो हमें ज्ञान प्राप्त करना, इसलिए क्या बताया उसने, लालची स्वभाव नहीं होना चाहिए, यानी संग्रह करना। अभी वेद ने खाली 5 बातें समझाई ना। क्या बताया वेद ने? देखो, एक बताया सत्य, सत्य सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, 5 बातें वेद ने समझाई है। तो उसमें अपरिग्रह जो है ना, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अपरिग्रह यानी कि, परिग्रह यानी क्या? इकट्ठा करना, कितना 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 लगता है हर एक के लिए जीने के लिए। देखिए आज हम देखते हैं ना, कितना पैसा जमा करती है, और क्या करती है वो पैसे का गलत ढंग से इस्तेमाल करते हैं ना। तो इसलिए क्या बताया उसने, गौतम बुद्ध ने बताया कि ये ज्यादा इकट्ठा मत करो, लालची स्वभाव नहीं होना चाहिए, परिग्रह नहीं होना चाहिए, अपरिग्रह, जितना आवश्यक है उतना ही संग्रह करो। और उसने त्याग को प्राधान्य दिया। देखो बौद्ध भिक्खु जो होते हैं ना, वो क्या है, कुछ नहीं, खाली सन्यासी बन जाते हैं। और इसलिए उन्होंने ये भिक्खु की संगठना निर्माण की, और भिक्खु की संगठना निर्माण करने के कारण, और उसने क्या किया देखो, अब उसने अहिंसा को ज्यादा प्राधान्य दिया, और आगे चल के सम्राट अशोक जो है ना, उन्होंने भी ये बौद्ध धर्म का स्वीकार किया है। जब भी कलिंग का युद्ध हो गया, तो कलिंग का युद्ध में उन्होंने देखा अनेक लाखों लोग मारे गए वो युद्ध में। तो वो सब देखने के बाद उसके अंतःकरण में उपरति निर्माण होगी, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। और फिर बाद में ये अहिंसा तत्व का उपदेश करने वाला जो बौद्ध धर्म है, उसका उसने स्वीकार किया है। देखो, और ठीक है, और उसमें क्या किया देखो,
और ये गौतम बुद्ध ने जो संगठना निर्माण की, देखो संघम शरणम गच्छा, अनेक संगठना निर्माण करने के बाद उन्होंने क्या किया, देखो बौद्ध धर्म का प्रसार, देखो वो समय खासकर ये परिवहन की ज्यादा ऐसी ऐसी ये नहीं थी, योजना नहीं थी, परिवहन उतना सुलभ नहीं था, प्रवास करना सुलभ नहीं था। तो भी देखो मलेशिया, सिंगापुर, जापान, थाईलैंड, सिलोन, लंका, ये अनेक देशों में बौद्ध धर्म का प्रसार हो गया। उन्होंने अनेक भिक्खु निर्माण करके जहां तहां भेज दिए धर्म प्रसार करने के लिए। तो ऐसा है। तो ये क्या हो गया, इससे क्या होता है, देखो मुझे एक ही बात याद समझानी है, खासकर हमें एक ही देखना है। लेकिन ये है ना, गौतम बुद्ध भगवान को यानी ईश्वर जो है ना, ईश्वर के बारे में उसने खास कुछ ये नहीं उल्लेख नहीं किया, समझाना भगवान के बारे में। लेकिन हमारी वैदिक परंपरा क्या समझाती है, वैदिक परंपरा में क्या बताया जाता है, आत्मा और अनात्मा उसका उल्लेख किया जाता है। आत्मा, मैं आत्मा हूं, और अनात्मा क्या है, अनात्मा में जो आती है 5 बातें आती है। और यही देखो, इतना ही नहीं, ये अनात्मा और आत्मा इसके बारे में। और हम जब भी भगवत गीता देखते हैं तो भगवत गीता में भी अर्जुन को जो उपदेश किया है भगवान श्री कृष्ण भगवान ने, तो उसमें वो क्या बताते हैं, देखो यही बातें उन्होंने समझाई। और खासकर उन्होंने और कुछ बहुत कुछ बातें समझाई, लेकिन ये बताती है, देखो खासकर उन्होंने क्या उल्लेख किया, देखो नासतो विद्यतो भावो और नाभावो विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टो अंतस्त्वयोनि तत्वदर्शिनः। देखो जो तत्व क्या होता है, देखो जो असत वस्तु है उसकी सत्ता नहीं है, जो असत है वो नहीं ही है, हाँ, और जो सत है वो हमेशा मौजूद ही रहता है। देखो असत है वो कभी भी तुम्हें दिखाई नहीं देगा, वो मौजूद ही नहीं रहता, और जो सत है वह हमेशा दिखाई देता है, हाँ। तो इस प्रकार क्या होता है, देखो जो तत्वज्ञानी जो है, जो ज्ञानी है, आत्मज्ञानी महापुरुष है, वो क्या होता है, वो हमें सत्य का बोध करते हैं। तो हमें क्या बताते हैं, जो सत्य है वही तुम हो, सत्य है वही आत्मा है, और असत है ये माया है। तो अभी देखो एक बात हमें समझ लेनी चाहिए, ये माया जो है ना, ये असत जो है, असत है वो माया है, और सत्य है वो ब्रह्म है। तो देखो हम अलग भाषा, हम अपनी हमेशा की जो भाषा देखेंगे, माया और ब्रह्म, यही माया ब्रह्म का जब हम विचार करते हैं तो ये संपूर्ण विश्व क्या है, देखो माया कैसी है, माया शाश्वत है, और ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म भी शाश्वत है, यानी आत्मा शाश्वत है, आत्मा अनादि है, आत्मा अनादि है, वैसे माया भी अनादि है। क्यों, आत्मा अनादि है और माया भी अनादि है। और दूसरा जीव जो है, जीव भी अनादि है। लेकिन ये जन्म प्रक्रिया कैसी होती है, जब भी जन्म प्रक्रिया होती है तो क्या होता है, अकेला ब्रह्म निर्माण नहीं कर सकता, और दूसरा ये माया जो है, माया भी अकेला निर्माण कार्य नहीं कर सकती, जीव का निर्माण होना होगा, तो माया अकेले निर्माण करने का कार्य नहीं कर सकती, और साथ ही साथ जो ब्रह्म है वो भी अकेला निर्माण करने का कार्य नहीं कर सकता। अभी अलग भाषा में देखिए, ब्रह्म जो है ना और माया है, तो ब्रह्म यानी आत्मा समझो, और माया जो है ना, माया यानी मिसेस आत्मा समझो। ब्रह्म आत्मा यानी आत्मा समझो, और माया जो है ये मिसेस आत्मा समझो। अभी देखो जीव का निर्माण होना होगा तो माया और ब्रह्म यानी पति और पत्नी इकट्ठा आनी चाहिए ना, तो ही निर्माण हो जाएगा ना, हाँ। तो जीव अनादि है, जीव अनादि है, लेकिन ये जीव जब भी निर्माण होता है तो कैसा निर्माण होता है, उसके अनेक जन्म के जो कर्म है वो कर्म का हिसाब से जीव निर्माण होता है। जीव अनादि है, लेकिन उसका जो स्थूल सूक्ष्म कारण देह जो है, कारण देह में उसके
सब संस्कार रूप कर्म का संस्कार कारण देह में मौजूद रहता है। तो कारण देह में जो संस्कार मौजूद रहते हैं वो कारण देह के संस्कार का हिसाब से, देखो वो संस्कार में क्या आता है, उसके अनेक कर्म का फल आता है। और इतना ही नहीं, ये त्रिगुण जो है ना, सत्व रज तम, ये तीन गुण का मिश्रण कैसा है वो भी आता है। उसमें देखो सत्व गुण का आधिक्य है या रजोगुण का आधिक्य है या तमोगुण का आधिक्य है, ये हिसाब से वो जीव जन्म लेता है। जीव ऐसा ही नहीं जन्म लेता। तो जब भी जीव जन्म लेता है, हाँ, तो ये माया और ब्रह्म दोनों इकट्ठा जब भी आती है तो जीव का निर्माण होता है। अकेला ब्रह्म जीव का निर्माण नहीं कर सकता, क्यों? ब्रह्म करता है। ब्रह्म में कौन सा भी कर्तृत्व नहीं है, तो भी जो माया जो है, निर्माण कार्य माया से होता है, लेकिन माया जो निर्माण कार्य करती है वो ब्रह्म की प्रेरणा के बिना नहीं कर सकती। लेकिन ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म करता है। ब्रह्म में कौन सा भी कर्तृत्व नहीं है, लेकिन ये सब कर्म जो होते हैं, कर्तृत्व जो है किसमें? माया में कर्तृत्व है। तो ऐसा ही माया सब, माया से अब सब निर्माण होता है। तो इसलिए देखो हम देखते हैं ना, अनेक प्रकार के जीव हम देखते हैं। देखो मनुष्य, देखो मनुष्य में कितने प्रकार हम देखते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। देखो कोई सात्विक, अभी देखो ना असुरी प्रवृत्ति, ये देहात्मवादी हो गए, जो देह को प्राधान्य देते हैं, तो देह को प्राधान्य देने वाले असुर बन गए, और आत्मा को प्राधान्य देने वाले देव बन गए। तो कोई देहात्मवादी होता है और कोई देहात्मवादी नहीं होने के कारण वो आत्मावादी होता है, यानी भगवान को मानता है। जो भगवान को मानता है वो भगवान ने जो वेद का निर्माण किया, वेद के हिसाब से जीता है, और उसका भाव ऐसा होता है कि वसुधैव कुटुंबकम, सबके बारे में उसके अंतःकरण में प्यार रहता है। लेकिन जो देहात्मवादी है वो बस खाली खुद का ही सोचता है, वो सबके बारे में मंगल कुशल नहीं बोलेगा। सर्वत्र सुखिनः सन्तु ऐसा वो कभी नहीं बोलेगा, वो खाली दूसरे को तकलीफ कैसे देने वही सोचता है। ये असुर होते हैं, हो गया ना। तो ये असुर का निर्माण भी ऐसा होता है। तो लेकिन ये निर्माण होते समय जो जो असुरी प्रवृत्ति में है उनके कर्म वैसे होते हैं, और वह उनके कर्म जो है उनके सूक्ष्म करण स्वरूप शरीर में होने के कारण वो जन्म लेते समय वैसे जन्म लेते हैं। देखिए हम देखते हैं ना, इसलिए भगवत गीता में बताया ना, भगवान बताते हैं ना, शुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नाम व कुले भवती धीमताम। देखो शुचि नाम श्रीमताम, जो धर्म मार्ग से जो चलता है, समझाना, जो उसका आचरण सात्विक है, वो ऐसे ही सात्विक आचरण वाले घर में ही उसका जन्म होता है। जिसका राजसिक है वो राजसिक आचरण वाले घर में जन्म लेता है, जो तामसिक है वो तामसिक आचरण वाले घर में जन्म लेता है, ऐसा होता है। यानी इसलिए ये अनेक जन्म के हमारे जो कर्म होते हैं, हमारा जो आज, लेकिन हरेक कर्म का फल हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए हमारे हाथ में क्या होता है? हमारे हाथ में यही होता है कि जैसा हमें वेद ने बताया, जैसे हमारे सद्गुरु हमें समझाते हैं, वैसा ही आचरण हमें करना चाहिए। इसलिए सद्गुरु हमें क्या बताते हैं? सद्गुरु हमें क्या सिखाते हैं? देखो वो क्या बताते हैं, श्रवण, तुम श्रवण करो, श्रवण करो। यानी किसका श्रवण करो? अच्छे अच्छे ग्रंथ का श्रवण करो, ज्ञान का श्रवण करो। भगवत गीता देखो, भगवत गीता, और मैं खास कर बोलता हूं ना, प्रस्थान त्रयी जिसे बताया जाता है, उपनिषद, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता, ये तीन जो है ना, ये प्रस्थान त्रयी बताया। और इसका आधार से तुम जिएंगे ना तो तुम मुक्त हो जाएंगे। देखो हमें तो मुक्त होना है, ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होना है, तो मुक्त स्थिति का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं? तो मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए हमें ये प्रस्थान त्रयी का अभ्यास करना चाहिए, गीता भाष्य का पठन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। श्रवण, सुनना, सुनना, सुनो। इसलिए गुरुजी क्या बताते थे, ज्ञान कैसा प्राप्त होता है? सुनने से, सुनने से। देखो ज्ञान प्राप्त होने के लिए तुम्हें सुनना ही चाहिए। तो सुनने में क्या होता है? वहां प्रमाता आता है, प्रमेय और प्रमाण। देखो प्रमाण के बिना, यानी
देखो अनुभव, अनुभव क्या है तुम्हारा? प्रमाण बोलो, प्रमाण क्या है इसका? हम सूर्य, देखो हम सूरज देखते हैं, क्यों, कैसे देखते हैं? आंखों से देखा, शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के साधन जो है ना, क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण, मैंने देखा, मेरे आंखों से देखा, प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण यानी मेरे गुरुजी ने मुझे समझाया, भगवत अपना वेद ने समझाया, यानी शब्द प्रमाण। और अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण यानी हम क्या करते हैं? देखिए हम लंबे देखा, हमें धुआं दिखाई दिया, हम जब भी जंगल के तरफ देखा, पर्वत की तरफ देखा तो हमें धुआं दिखाई दिया। हाँ, अनुमान क्या लगाते हैं? धुआं दिखाई देता है, इसका अर्थ नीचे अग्नि है, नहीं तो अग्नि प्रमाण है ना, तो अग्नि, धुआं दिखाई देता है ना, प्रमाण है, धुआं, धुआं ही प्रमाण है। तो वैसा ही ये शब्द प्रमाण, शब्द ने क्या बताया? तत्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो, ये बताया ना, किसने? शब्द ने बताया। और ये शब्द कैसे? ये वेद, वेद, वेद। तो हमें क्या प्राधान्य किसे दे? वेद को प्राधान्य देना चाहिए। यानी हम देखो, हम कुछ नहीं जानते, इसलिए वेद प्रमाण और सदगुरु, इसलिए हम श्रद्धा बोलते हैं ना। श्रद्धा, श्रद्धा का क्या किया जाता है? श्रद्धा का अर्थ क्या किया जाता है? श्रद्धा यानी शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा, सा श्रद्धा कथिता यया वस्तुपलब्धये। शास्त्र यानी वेदांत, वेदांत शास्त्र। देखो शास्त्र के बिना कोई कुछ बताएगा ना, वो मानना नहीं, नहीं मान्य ही नहीं करना। शास्त्र में बताया है क्या? वेद ने बताया है क्या? शास्त्रस्य। और दूसरा मेरे सदगुरु आत्मज्ञानी महापुरुष, उन्होंने जो बताया है, तो वही सत्य है, यही विश्वास यानी श्रद्धा। और ये श्रद्धा के कारण हमें परब्रह्म वस्तु की प्राप्ति होती है, यानी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त है ना, हमें क्या पता चलता है? मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, ये हमें ज्ञान होता है। और इसलिए भगवत गीता में भी भगवान ने बताया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। क्या बताया देखो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, और ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तो क्या होता है? जिसके अंतःकरण में श्रद्धा है उसे ज्ञान प्राप्त होता है। अभी धर्म क्या बताया? धर्म यानी क्या? धर्म यानी शिक्षा देना। देखो धर्म यानी शिक्षा देना। और इसमें कर्मयोग और ज्ञान योग आता है। देखो योग खाली भगवत गीता में खाली दो ही योग बताए हैं, एक कर्म योग और एक ज्ञान योग। अभी कर्म योग जो है, हमें कर्म करना है। देखो हम देह धारण करके भूतल पर आए तो हमारे हाथ से कर्म होते ही रहेंगे। तो कर्मयोग के बारे में क्या हम देखा? कर्मयोग के बारे में हमने देखा ना, पंच महायज्ञ देखे। देखो तो होने ही चाहिए। और क्या होता है ये कर्मयोग? और अभी देखो कुछ भक्ति योग के बारे में बोलते हैं, लेकिन भक्ति योग यानी क्या है? भक्ति योग में शुरुआत कर्मयोग से होती है। ये भक्ति योग जो है ना, भक्ति योग अलग नहीं है, कर्म योग में ही भक्ति योग आया है। और फिर श्रवण मनन, अभी कर्म योग और ज्ञान योग। अभी ज्ञान योग भी अलग नहीं है, ज्ञान योग में ही भक्ति आई है। तो कर्म योग से क्या होता है? कर्म योग से हम भक्ति प्रधान होते हैं, भक्ति में जाते हैं, भक्ति होते हैं। और भक्ति के बारे में एक बताया ना, भक्ति, हाँ, भक्ति एवं गरीयसी, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भक्ति को प्राधान्य दिया है। लेकिन भक्ति योग में शुरू में आता है कर्म योग आता है, यानी अच्छे कर्म करना अपने अपना हिसाब से। और कर्म योग में फिर कर्म योग में ही, कर्म योग से आगे ज्ञान योग आता है। और ज्ञान योग और कर्म योग दोनों से क्या होता है? हम ये होते हैं ना, कर्मयोग जो है, तो कर्मयोग और ज्ञान योग, ये दोनों मिलके भक्ति योग बनता है। देखो हाँ, तो कर्मयोग से क्या होता है? साधन चतुष्टय संपत्ति तथा ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्त होती है कर्मयोग से। देखो
कर्मयोग से साधन चतुष्टय संपत्ति और तथा ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्त होती है और ज्ञान योग शुरू होता है। देखो यहां से ज्ञान योग शुरू होता है और श्रवण मनन निधिध्यासन से मोक्ष फल प्राप्ति होती है। देखो और ये इससे क्या होता है, ब्रह्मनिष्ठ। और ब्रह्मनिष्ठ होने से फिर हम क्या करते हैं, ये हमसे देखो ब्रह्मनिष्ठ तो हो गया, हमारा वो निष्ठा होती है, निष्ठा होती है ब्रह्म के बारे में। और हम देखो हमने ये देखा है ना, हमने ये भी देखा है, देखो बाइनरी फॉर्मेट देखा है और ट्रायंगुलर फॉर्मेट देखा है। अभी जैसे जैसे बाइनरी फॉर्मेट यानी क्या होता है, ट्रायंगुलर फॉर्मेट क्या है ना हम देख लेंगे। तो ट्रायंगुलर फॉर्मेट में ऐसा होता है, हम जीव खुद को हम जीव समझते हैं और जीव जगत, ये संपूर्ण विश्व जगत है ये समझते हैं। मैं जीव हूं और ये जीव ये जगत में वास्तव्य करके रहता है और हमारा संभाल करने वाला जगदीश है, ऐसा भाव रहता है ट्रायंगुलर फॉर्मेट में। जीव मैं जीव हूं, खुद को मैं जीव मानता हूं, आत्मा मानता हूं, मैं जीव हूं, आत्मा हूं और ये संपूर्ण जगत है और भगवान हमारा संभाल करता है। इसलिए हम प्रार्थना करते, भगवान ऐसा ऐसा हो गया है, संभालो। मेरा अभी बच्चे के लिए एडमिशन चाहिए, एप्लीकेशन दिया है, वहां भी हमारा यश आने दो। जो जो समस्या आती है हर समस्या में भगवान से हम प्रार्थना करती है। ये हो गया ट्रायंगुलर फॉर्मेट। ये ट्रायंगुलर फॉर्मेट में क्या होता है, हम हाथ में छड़िए लेते हैं, डंडा लेके चलते हैं, भगवान है हमारे साथ में, भगवान है। लेकिन बाइनरी फॉर्मेट में क्या होता है, नहीं, मैं भगवान हूं, ये होता है, मैं आत्मा हूं और ये सब पंच अनात्मा है, ऐसा हमारा निश्चय होता है। पंच अनात्मा यानी क्या होता है, अहंकार और ममकार निर्माण होता है। देखो अभी अहंकार किसके बारे में, बॉडी और माइंड, ये शरीर और माइंड मन और दोनों के बारे में अहंकार रहता है। और फिर ममकार किन बात में होता है, ममकार होता है मेरा पोजीशन, प्रोफेशन और फैमिली, इन तीन बातों के बारे में अंतःकरण में ममकार होता है, ममत्व निर्माण होता है। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए, ये अहंकार और ममकार ये डाइल्यूट होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। और ये कैसे कम हो जाएंगे, जब भी हम सदगुरु की आज्ञा के अनुसार कार्य करेंगे तो यह दोनों काम हो जाते हैं। अहंकार ठीक है, ये मिथ्या है, मिथ्यात्व दर्शनम। शरीर मैंने धारण किया है लेकिन शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मिथ्या है। इसलिए ये पंच जो पहा है, आत्मा और अनात्मा, मैं आत्मा हूं, मैं अनात्मा हूं। और ये पांच जो है ना, ये पंच जो है ना, ये अनात्मा पंचक है, मिथ्यात्व दर्शन। तो उसे मिथ्या ही समझना, हर आस्ते आस्ते हमारा ऐसा निश्चय करना, ये मिथ्यात्व दर्शनम, ये मिथ्या है, शाश्वत नहीं है। मैं शाश्वत हूं, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा मैं हूं। तो इसलिए हमें हमेशा देखो, मयि एव सकलम जातम, मयि एव प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्मामद्वयम। मैं ब्रह्मा हूं, मुझ में से सब निर्माण हो गया है, मुझ में ये सब व्यवहार चल रहा है और सबका अंत मुझ में होने वाला है, ऐसा मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं। तो हमारा यही निश्चय होना चाहिए, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो च वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। देखो यही हमारे निश्चय होना चाहिए, मैं आत्मा हूं। कोई पूछेगा अरे क्या नाम क्या तुम्हारा, मैं आत्मा हूं, बस यही बातें करते रहो। अभी तक संसार क्या सब देखा, सब कुछ देखा, बाल बच्चे देखे, सब हो गए, लेकिन देखो ये सबको बताओ मत, ये अंदर से छोड़ दो। बाहर तो ड्रामा वैसा ही करो, बाहर मत किसको बताओ, लेकिन अंदर से छोड़ दो, सब छोड़ दो। मेरा कोई नहीं, भगवान। जैसे तुकाराम महाराज ने बताया ना, तुका म्हणे माझे नाही येथे कुणी, एका चक्र पाणी वाचूनिया,
एक चक्र पानी छोड़ के मेरा ये भूतल पर है ही नहीं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये बातें सबको बोलो मत, अंदर अंदर ही रख दो। ड्रामा करो, ऐसा ड्रामा करो कि किसी पता ही नहीं चलना चाहिए। लेकिन अंदर से एक बात समझ लो, मैं आत्मा हूं बस, और यही ख्याल से जीते रहो। समझाना, बस कुछ नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा मैं ही हूं, यही हमारा निश्चय होना चाहिए। बस बहुत कुछ बातें देख ली, आज तक देख ली। शरीर क्या है ये मैंने बताया ना, मैंने क्या किया अभी, ये इसमें गया था ना मैं, कुंभ मेला देखो लगे, भाग्य से देखो कुंभ मेला के 4 ही दिन हमने स्नान किया। हमरा वो डेहराडून में रहते थे वो समय, तो हर दिन हम जाते थे गंगा स्नान करने के लिए, और कुंभ मेला का 4 ही दिन हमने स्नान किया। और दूसरा क्या क्या, ऋषिकेश ने मैंने क्या किया, एक दिन ऋषिकेश में मैं स्नान कर रहा था, बहुत पानी भी नहीं बहुत था, और मैंने अपना गंगा मैया को प्रार्थना की। देखो हमने शरीर क्या करते हैं, एक तो अग्नि में अर्पण करते हैं, तो जल में ये देते हैं। फिर गंगा मैया को मैंने प्रार्थना किया, माता मैंने ये शरीर तुझे अर्पण किया, बस ले लो ये शरीर, तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये पंच भौतिक शरीर मैंने आपको अर्पण। और मेरा गले में जो ये थी ना रुद्राक्ष की माला थी, वो माला निकल चली गई, मैंने जो डुबी लगाई चली गई, यानी गंगा माता ने स्वीकार किया मेरा। तो मैं इसलिए मैं क्या समझते हो, मैं आत्मा हूं, ये शरीर में रहता हूं, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, बस यही निश्चय होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, अहम आत्मा, ये कभी भी भूलना नहीं। यही सदगुरु भगवान ने समझाया ना हमें। क्या समझाया सदगुरु भगवान ने, अरे तुम आत्मा हो, बाकी सब भूल जाओ। तो हम क्या करेंगे, ओम परमेश्वराय विद्महे परतत्वाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्, ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्ते धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। बम बम बुलाओ, सब विश्व में एक ही सरकार। किसकी सरकार, शिवशंकर, शिवशंकर, हाँ उनकी सरकार, एक ही सरकार। सत श्री महाकाल, सत श्री महाकाल। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। तो हमारी पूर्णिमा गौतम बुद्ध जयंती सेलिब्रेट हो गई। सत श्री महाकाल, जय काड़ सिद्ध।